हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग प्रीवियस वाले वीडियो में देखे थे कि किस तरीके से क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाला जाता है। सरफेस एरिया की अगर बात करें तो दोनों सरफेस एरिया हम लोगों ने देख लिया था कि क्यूबॉइड और क्यूब का किस तरीके से लैटरल सरफेस एरिया निकाला जाएगा और किस तरीके से टोटल सरफेस एरिया निकाला जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला जाएगा। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर कितना उसका डेप्थ है, कितना उसका गहराई है, उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, उसका वॉल्यूम निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि किस तरीके से क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला जाएगा और क्या फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला जाएगा। वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने पहले देख लिया है कि क्या होता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3 डायमेंशनल का मतलब जिसका 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशनल का मतलब जिसका 3 डायमेंशंस होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। जिस ऑब्जेक्ट का ये तीनों डायमेंशंस होगा उसी को क्या कहा जाएगा, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कितना स्पेस है, कितना जगह है, कितना उसका डेप्थ है, वही उसका क्या कहा जाएगा, वॉल्यूम कहा जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम लोग किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात कर ले, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका जो स्पेस होगा, उसका जो डेप्थ होगा, वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। जैसे कोई एग्जांपल ले ले, अगर किसी सिलेंडर की बात करें तो उसके अंदर कितना पानी हटेगा या कितना लीटर दूध हटेगा या कितना उसका डेप्थ है, वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। क्लियर हुआ? तो वॉल्यूम हम लोगों ने क्या देखा, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी 3D शेप्स यानी कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें जितना जगह होगा वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज कैपेसिटी। वॉल्यूम को हम लोग और क्या कह सकते हैं, कैपेसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का कितना कैपेसिटी है, यानी उसके अंदर कितना उसका गहराई है, कितना उसका क्षमता है अंदर किसी भी चीज़ को रखने का, तो वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज कैपेसिटी। आगे देखते हैं, टू मेजर द वॉल्यूम वी नीड टू नो द मेजर ऑफ 3 साइड्स। हम लोग को कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम निकालना है, यानी किसी भी 3D शेप्स का अगर हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें कितने साइड्स चाहिए, 3 साइड्स चाहिए। और वही 3 साइड्स के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो क्या क्या, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर हमें ये 3 डायमेंशंस मिल जाएगा, नहीं ये 3 डायमेंशंस मिलता है, ये 3 साइड्स मिल जाता है, तो हम लोग आसानी से वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, द यूनिट्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम आर क्यूबिक यूनिट। कहा जा रहा है कि कभी भी अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि वॉल्यूम निकालने के लिए हमें 3 डायमेंशन चाहिए। कौन कौन सा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये 3 डायमेंशंस चाहिए। उसी तरीके से कहा जा रहा है कि अगर आप 3 डायमेंशंस ले रहे हैं तो आप उसका यूनिट को क्या यूज़ करिएगा, क्यूबिक यूनिट यूज़ करिएगा। यानी आप जो भी यूनिट लगाते हैं उस पर क्या लगाना होगा, हमें क्यूब लगाना होगा। अब इसको हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे, पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको अप्लाई करना सीखेंगे किस तरीके से ये क्यूबिक यूनिट अप्लाई किया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि कोई भी क्यूबॉइड है उसका अगर हम लोग लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है। अब एक और फॉर्मूला है, एरिया ऑफ 1 सरफेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ 1 सरफेस, यानी कि आप जो क्यूबॉइड देख रहे हैं उसमें कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। ठीक है, 6 फेस होता है। अब क्या कहा जा रहा है इसमें कि अगर आप किसी एक सरफेस का एरिया निकाल लेते हैं, सपोज हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर इसको फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी एक सरफेस का एरिया निकाल करके अगर उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो भी हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। अब इसको देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। एरिया ऑफ 1 सरफेस, एरिया निकालने के लिए आप इसका एक सरफेस लेंगे। अब सरफेस जो है वो किस शेप का है, ये सारा सरफेस किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है।
रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और अगर इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी फॉर्मूला तो वही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बस हम इसको क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ वन सरफेस इंटू हाइट। अगर हम लोगों को क्वेश्चन में एक सरफेस का एरिया दिया हुआ है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई करके उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब इस क्यूबिक यूनिट को समझते हैं कि क्यूबिक यूनिट का क्या मतलब होता है। इस लाइन को हम समझते हैं कि किस तरीके से क्यूबिक यूनिट को लिखा जाता है। तो अगर सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी भी क्यूबॉइड का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, किसी भी क्यूबॉइड का ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर और किसी भी क्यूबॉइड का हाइट है 2 सेंटीमीटर, और इसका आपको क्या निकाल के बताना है, वॉल्यूम निकाल के बताना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ और H फॉर हाइट। तो लेंथ हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। बस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। और सेंटीमीटर को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है, और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर एक और सेंटीमीटर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। यानी 3 बार सेंटीमीटर था इसलिए पावर क्या हो गया, 3 हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक यूनिट। यानी अगर हम लोग क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका जो आंसर आएगा यानी जो वॉल्यूम निकल करके आएगा वो किस में लिखा जाएगा, क्यूबिक यूनिट में लिखा जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी 3D शेप का अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं तो सबका वॉल्यूम जो होगा वो किस में आएगा, क्यूबिक यूनिट में ही निकल करके आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, अभी हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, L इंटू बी इंटू एच करते हैं, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं। अब अगर बात करें क्यूब, तो क्यूब का जो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, तीनों आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। यानी उसका सारा साइड्स कैसा है, इक्वल है, और उसके सारे साइड्स को आप सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, एक क्यूब है। तो क्यूब में इसका जो सारा साइड्स होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से डिनोट करते हैं। यानी अगर क्यूब की बात करें, अगर क्यूब की बात करें, इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ के जगह पे भी स्मॉल a लिखेंगे, ब्रेथ के जगह पे भी स्मॉल a लिखेंगे और हाइट के जगह पे भी स्मॉल a लिखेंगे, और तीनों a मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, a क्यूब बन जाएगा। और इसका जो यूनिट होगा वो भी कैसा होगा, क्यूबिक यूनिट होगा, क्यूबिक यूनिट होगा। यानी जो भी आंसर आएगा, जो भी वॉल्यूम निकल करके आएगा, उसका जो यूनिट होगा वो किस में होगा, क्यूब में होगा। सपोज अगर बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि क्यूब का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो किस तरीके से निकाला जाएगा, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमें दिया हुआ कि क्यूब का जो डायमेंशन है वो 5 सेंटीमीटर है। क्यूब का जो डायमेंशन है यानी कि लेंथ भी 5 है, ब्रेथ भी 5 है और हाइट भी 5 है, तो 5 सेंटीमीटर है, और इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होता है, a क्यूब, यानी कि 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। आप 5 इंटू 5 25, 25 को 5 से करेंगे तो 125 सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम को आसानी से निकाल सकते हैं। क्यूबॉइड के लिए हम लोग वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगाएंगे, और उसका जो यूनिट होगा वो क्यूबिक यूनिट होगा। और अगर क्यूब की बात करें, क्यूब में अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, a क्यूब करेंगे, और इसका भी जो यूनिट होगा वो कैसा होगा, क्यूबिक यूनिट होगा। अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों देख लिया हम लोगों ने। उसी तरीके से हम लोगों ने क्यूबॉइड का भी टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों देख लिया है। अब हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे और सारे शेप के बारे में, और एक एक करके हम लोग सारा टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, और हम लोग NCERT का सारा क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी और इसमें जितने फॉर्मूलाज बचे हुए यानी क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड और जितने भी फॉर्मूला है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, और आने वाले वीडियोस में हम लोग और दूसरे जितने भी शेप्स है जैसे सिलेंडर है, कोन है, इन सारे शेप्स के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी फिलहाल क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड सारा फॉर्मूला देख लेंगे, उससे रिलेटेड हर एक टर्म को अच्छे से समझते चले जाएंगे, और देन फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि क्यूब और क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाएगा। अब हम लोग सारे फार्मूला को एक बार शॉर्ट रिवाइज करेंगे और जो भी फार्मूला हम लोगों ने अभी नहीं देखा है, जो रह गया है, उन सारे फार्मूलाज को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। जो भी फार्मूला होंगे यहाँ पे वो सारे फार्मूला अभी क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड फार्मूला ही होंगे, उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये फार्मूला चार्ट फॉर क्यूब है और ये फार्मूला चार्ट फॉर क्यूबॉइड है, यानी इस तरफ जितने भी फार्मूलाज हैं वो किसके लिए है, क्यूब के लिए है, और इस तरफ जितने भी फार्मूलाज है वो किसके लिए है, क्यूबॉइड के लिए। तो सबसे पहले बात करें क्यूब के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बना लेंगे और इस क्यूब के थ्रू हम लोग सारे फार्मूलाज के ऊपर शॉर्ट रिवाइज करेंगे। ये हमारा हो गया क्यूब। अब क्यूब की अगर हम लोग बात करें टोटल सरफेस एरिया का, तो हम लोगों को पता है टोटल सरफेस एरिया में उसके जितने सरफेस होते हैं उन सबको यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो अगर इसका एक सरफेस के बारे में बात करें तो क्यूब का एक एक सरफेस किस शेप का होता है, स्क्वायर शेप का होता है। और स्क्वायर का अगर एरिया का बात करें तो स्क्वायर का अगर एरिया का बात करें तो फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। तो अगर क्यूब में टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो एक जो एरिया निकलेगा, एक सरफेस का जो एरिया निकलेगा उसको कितने फेस से, यानी इसके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा TSA निकल जाएगा 6A स्क्वायर। मैंने आपको एक और तरीके से समझाया था, तो अगर आप इसको ये देखना चाहते हैं कि और ये किस तरीके से फॉर्मूला निकल सकता है तो आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक एक टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हम लोग यहाँ पे बस शॉर्ट रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए बस यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला आया था। तो अगर जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे भी एक सरफेस का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल देंगे। और लैटरल सरफेस एरिया में हम लोग टॉप और बॉटम को ऐड नहीं करते, सिर्फ चारों वॉल को ऐड करते हैं। तो चारों वॉल को ऐड करेंगे तो 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक सरफेस का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में हम लोग क्या करते हैं कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इसका जो लेंथ होगा, इसका जो ब्रेथ होगा और इसका जो हाइट होगा, सबको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए क्या फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं डायगोनल। हम लोग डायगोनल के बारे में जानते हैं कि जो दो इर्रेगुलर पॉइंट को मिलाने वाले लाइन ही क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। तो अगर इसकी डायगोनल की बात करें, अगर आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी अगर डायगोनल की बात करें, सपोज इस तरीके का आपका एक रूम है, अगर इसकी डायगोनल की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो लाइन है इसको यहाँ तक मिलाना हो। ठीक है, इस तरीके से इसका डायगोनल क्या होगा, या इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वाला लाइन को यहाँ तक मिलाना हो तो इसका डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, √3 × a करते हैं, यानी इसका जो साइड होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायगोनल का लेंथ निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस, यानी इसका जो एजेस होगा, एजेस का मतलब आप लोगों को पता है जितने भी इसमें लाइन्स होंगे उन सबका सम क्या होगा। तो यहाँ पे कितने एजेस होते हैं हम लोगों ने देखा था, 12 एजेस होते हैं। ये हम लोग सब कुछ इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख लिया है कि इसके कितने एजेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं। तो इसके कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। अगर उसको हम लोग a से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 12 को हम लोग इसके एक साइड से, सारा साइड तो इक्वल होगा, तो इसका एक साइड से अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी इसका एक साइड को 12 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इसका हमें सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस, यानी यहाँ पे जितने एजेस है उन सबका लेंथ का सम हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला किसके लिए है, सिर्फ क्यूब के लिए है। अब बात करते हैं क्यूबॉइड के बारे में कि क्यूबॉइड में क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है और क्या क्या देखना है। तो क्यूबॉइड के बारे में बात करें तो ये हमारा है क्यूबॉइड, इस तरीके से हमारा क्यूबॉइड होता है। ये है हमारा क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड के बारे में अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया, ये कैसे फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे ये हम लोग प्रीवियस वाले वीडियो में किए, बस यहाँ पे शॉर्ट रिवाइज करना है। टोटल सरफेस एरिया यानी जितने फेस होंगे सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हम लोग देखे थे कि जो लेंथ और ब्रेथ वाला डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ वाला डायमेंशन है वो 2 बार आ रहा था, ब्रेथ और हाइट वाला डायमेंशन भी 2 बार आ रहा है, और हाइट इंटू लेंथ वाला डायमेंशन भी 2 बार आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने 2 को कॉमन ले लिया था और ये हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे। यानी अगर
इस वाले सरफेस के बारे में बात करें, ये सामने वाले के बारे में, तो इसका जो डायमेंशन होगा लेंथ और हाइट होगा। तो ये लेंथ और हाइट यहाँ पे भी होगा, इसके जस्ट पीछे वाला जो होगा, इसके जो पीछे वाला सरफेस होगा उसका भी डायमेंशन यही होगा, लेंथ इंटू हाइट। इसीलिए इस तरीके से हम लोगों ने ये डायमेंशंस लिखा था और 2 को कॉमन ले लिया था। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है कि किस तरीके से फॉर्मूला बना है, तो आप इसके लिए मेरे प्रीवियस वाले वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ को फिर से कवर करना पॉसिबल नहीं है, मैंने इसके लिए प्रीवियस वीडियो बना रखा है, यहाँ पे हम लोगों को आगे बढ़ना है। लैटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। ये हम लोगों ने डिराइव किया था। अब हम ध्यान से देखिएगा, 2 × L + B, 2 × L + B किसका फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का, पेरीमीटर का। तो अगर हम ऐसा करें कि ये हमारा जो बेस है, ये हमारा क्या है, नीचे वाला ये जो बेस है, ठीक है, इसका अगर हम पेरीमीटर निकाल दें, यानी इसका अगर हम पेरीमीटर निकाल दें और उसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या निकल जाएगा? लैटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेस है, इस बेस का पेरीमीटर निकाल करके इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? लैटरल सरफेस एरिया। तो वही लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बात करते हैं डायगोनल की। अगर इसका डायगोनल, यानी कि ये जो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल अगर निकालना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर को इसका अंडर रूट में इसको डालेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? डायगोनल का लेंथ निकल जाएगा। अब बात करते हैं सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस। यहाँ पे भी एजेस कितने होते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा है कि यहाँ पे 12 एजेस होते हैं। तो उसका लेंथ का सम क्या होगा, यानी जितने एजेस है उसका जो लेंथ होगा उन सबको जोड़ दीजिए, यानी उसका सम क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कितने लेंथ है, पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि इस क्यूबॉइड में कितने लेंथ है। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, ये चारों इसका क्या हो जाएगा? लेंथ। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेंथ। उसी तरीके से ब्रेथ भी इसका क्या होगा? 4 होगा। इसका जो ब्रेथ होगा वो भी क्या होगा? 4 होगा। 1 2 3 4, ब्रेथ भी 4 है। और हाइट की अगर बात करें तो हाइट भी कितने होते हैं? 4, 1 2 3 4। तो इस तरीके से लेंथ भी 4, ब्रेथ भी 4, हाइट भी 4। तो 4 को हम लोगों ने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, और अंदर हमने लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट कर दिया। हम लोग का जो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट निकलेगा, यानी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम निकलेगा, उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्यूबॉइड का जो एजेस होता है उसका जो लेंथ है उसका सम यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड का सारा फॉर्मूला को देख लिया है, और हमने सिर्फ फॉर्मूला को याद नहीं कर लिया, सिर्फ फॉर्मूला को रट नहीं लिया, हम लोगों ने फॉर्मूला को समझा है कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है और कैसे कैसे ये फॉर्मूला आया है। अब हम लोग सीखेंगे कि फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए हम लोग एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और एक एक क्वेश्चन पे फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाएगा वो मैं आपको सिखाऊंगी, और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप इस चैप्टर का नोट्स बनाते चले जाइए, जैसे जैसे मैं करा रही हूँ वैसे वैसे आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, और आप इस टॉपिक को एकदम अच्छे से समझते चले जाइए। और वैसे जो भी स्टूडेंट है जो इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, यानी इसका जो इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं, आप इंट्रोडक्शन से लेकर के आपको लाइन का सारा वीडियो मिल जाएगा इस चैप्टर का, तो आप वो सारे वीडियोस को लाइन से देख लीजिए, देन आप इस वीडियो को देखिए, और इसके बाद ही आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आप किसी भी बुक के क्वेश्चन को आप इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।